इनको बोलो यहाँ ये क्या बोलते हैं गंगा होटल नहीं आ जाओ। ये नहीं कि आपके होटल पहले हम जाएंगे यहाँ का फोर्ट, उसके बाद में पटवा का हवेली, और उसके बाद में यहाँ का लोकल मार्केट। ओके, ये अपने को कवर करने में 2 घंटा लगेगा जी। ठीक। जोधपुर इज वाइट सिटी, जोधपुर इज ब्लू सिटी एंड जैसलमेर इज गोल्डन सिटी। हाँ, क्योंकि जैसलमेर जो गोल्डन सिटी इसीलिए है, यहाँ का जो स्टोन है वो गोल्डन है। अच्छा। जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो देन लुक्स लाइक गोल्ड। हाँ सोने की तरह चमकता है सिटी, इसलिए सिटी को बोलते हैं गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। अच्छा अच्छा। आपको हर जगह इस तरह का पीला पत्थर ही दिखेगा। हाँ, ये मेरे साथ क्योंकि हमारे यहाँ पे ये पत्थर ही मिलता है, पीला पत्थर, येलो ये सैंडस्टोन। मेरे साथ आपने परोसा जैसलमेर समुंदर हुआ करता था। समुद्र हुआ करता था, सी, अच्छा। यानी 16 या 17 करोड़ वर्ष पहले। हाँ हाँ। जब समुद्र सूख गया तो यहाँ का जो एरिया था वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। इसीलिए जब यहाँ पे गर्मी होता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 45 से लेकर 55 का रहता है। तो फिर भी लोगों को घर के अंदर गर्मी का एहसास नहीं होता। इसका मेन रीजन है कि यहाँ का जो स्टोन है हाँ, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी जो है सोखता है पानी को, इसी कारण लोगों को घर के अंदर गर्मी का एहसास नहीं होता है। राजा के नाम पे बसाया गया था। हमारे जो फर्स्ट राजा थे उनका नाम था भाटी राजा जैसल देव, राजा जैसल द्वारा। जैसल राजा का नाम एंड मेर वाज द हिल। हिल को संस्कृत भाषा में मेरू बोलते हैं, इसलिए इस शहर का जो नाम पड़ा है जैसलमेर पड़ा है। ये लोग सिल्वर और गोल्ड का व्यापार करते थे, ज्वेलरी बनाते थे। ये लोग जितना भी ज्वेलरी बनाते थे उसका डिजाइन सारा पत्थर के ऊपर कन्वर्ट होता था। क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे डेजर्ट का एरिया था तो कहीं भी फूल पत्ती वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए काम जो होता था सिल्वर का, उसी सिल्वर का जो आर्ट है वो पत्थर के ऊपर कराया जाता है। अच्छा अच्छा। सिल्वर जो आता था पाकिस्तान से, पुराना जो एंटीक सिल्वर होता है, सीधा इधर ले लेना, इधर इस साइड। पुराना जो एंटीक सिल्वर होता है वो काला होता है। आपने देखा होगा एंटीक सिल्वर हमेशा काला होता है। हमारे यहाँ पे एंटीक सिल्वर जो आता है वो पाकिस्तान से आता है। अच्छा। पाकिस्तान हमारे यहाँ पे नियर 130 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर। ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है दूसरा जिसके अंदर आज भी 5000 लोग रहते हैं। अच्छा। 80% ब्राह्मण और 20% वॉरियर्स। अच्छा। This fort divided by 3 parts. First community Brahmin, second community warrior and third king and queen. अच्छा। राजा और रानी वो भी रहते हैं? हाँ, वो अभी नहीं रहते, पहले रहते हैं। प्रेजेंट में जो महारावल है उनका नाम है चैतन्य राज सिंह। हमारे जो प्रेजेंट में राजा हैं उनका नाम है चैतन्य राज सिंह बाजी। अच्छा। जो अभी वर्तमान में हमारे राजा हैं। Having the famous Anand Lassi at Sonar Killa, and I have taken Kesar wala flavor. This is Kesar Lassi. सूर्य का जो पहला किरण होता है वो यहाँ पड़ता है इस गेट पर, जिसमें भगवान सूर्य का प्रतिकृति बना हुआ है। इस दरवाजे का नाम है तोरण द्वार, दूसरा नाम तोरण द्वार। जब भी हमारे यहाँ कोई शादी होता है तो दूल्हा होता है वो छड़ी से या तलवार से टच करके फिर अंदर आता है। वेलकम होता है उसका, देखा है। यानी तोरण मारना बोलते हैं उसे। तोरणासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसको एक किसी दूल्हे ने मार दिया था। उसी के बाद में हमारे यहाँ पे ये प्रथा चली गई कि हमारे यहाँ पे तोरण मारा जाता है। अच्छा। के द्वारा। हाँ, ये वॉच टावर है। वॉच टावर पुराने टाइम में वॉच किया जाता था। अच्छा। सैनिक ऊपर खड़े रहते थे और ऊपर से वॉच करते हाँ। थे पूरा सिटी। आउटसाइड का जो सिटी नहीं हुआ करता था पहले पूरा एक रास्ता। ओल्डेस्ट बियर्डेस्ट फोर्ट का गणेश फोर्ट। अच्छा। भगवान गणेश की हम पहले पूजा करते हैं, इसके फर्स्ट गेट गणेश फोर्ट। ये ओरिजिनल दरवाजा है, लकड़ी का बना हुआ।
ओरिजिनल अच्छा अच्छा शीशम की लकड़ी से बना हुआ दरवाजा है। और इसके ऊपर दीमक ना लगे, इसके ऊपर गौमूत्र का लेप करते थे ताकि दीमक ना लगे। फोर्ट बनने को 7 वर्ष लगा था। जब फोर्ट द लास्ट गेट ऑफ द फोर्ट हवा प्रूफ विंड गेट। अच्छा हमारे यहाँ पे जो हवा चलती है उत्तर से दक्षिण में होकर चलती है। ये दरवाजा भी जो बना हुआ है उत्तर से दक्षिण में बना हुआ है, इसलिए इस गेट को बोलते हैं हवा प्रूफ। 24 घंटे हवा आती रहती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हवा एनी टाइम यहाँ से आती रहती है। हवा ना भी नहीं भी होती है फिर भी हवा आती है यहाँ से। इसका मेन रीज़न है, एक तो दरवाज़ा ऊपर बना हुआ है, बाकी नीचे का जो दरवाज़ा है वो छोटा बना हुआ है, इसलिए हवा एकदम आती है ठंडी होकर, क्योंकि जो पत्थर होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, ये ठंडी हो गई। कोल्ड रणभेरी झरोखा, क्या बोलते हैं इसको? रणभेरी झरोखा। अच्छा ये विंडो। ये ओल्ड टाइम कोई भी अटैक होता था हाँ। तो यहाँ से रणभेरी बजाई जाती थी, सचेत करने के लिए यहाँ से बिगुल बजाया जाता था। रण का मतलब मैदान, बिगुल का मतलब पुराना बिगुल जो बजाते। तो अभी हम 4 गेट को पार करके फोर्ट का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोर्ट, नेम ऑफ दशहरा चौक। अच्छा ये हमारे अगर वो दशहरा होता था तो हमारे जो राजा हैं वहाँ बैठा करते थे। वो वाइट मार्बल का जो चेयर है, हाँ। राजा वहाँ बैठते थे, नीचे की तरफ मंत्री लोग, अच्छा और इस चौक के अंदर सारी पब्लिक इकट्ठा होती थी। हमारे यहाँ पे एक पुरानी प्रथा होती थी, बलि प्रथा, हाँ सेक्रीफाइस। चामुंडा माता के लिए बफेलो का सेक्रीफाइस होता था। ओह बफेलो का बलि दिया जाता था यहाँ पे, ताकि अच्छी बारिश हो सके। और घोड़े का और वेपन्स का पूजा होता था। मतलब यहाँ पे ऐसे हाथ का वो हाथ लगा के ऊपर कुमकुम लगा के उसका जो प्रिंट होता था यहाँ पे लगा देती थी रानियाँ। हाँ रानियाँ। फिर जौहर कहाँ की? जौहर कुंड के अंदर होता था, अंदर के अंदर जो कुंड बना हुआ होता था उस कुंड के अंदर आग जला के उस आग के अंदर रानियाँ सेक्रीफाइस होती थी। पुराना 5000 साल पुराना वेल है, मेड बाय भगवान श्री कृष्ण। ओह श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से ये कुआं बनाया था। हाँ। कहते हैं जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इसी रास्ते से होके द्वारका और मथुरा की तरफ जा रहे थे, तब थार के रेगिस्तान में अर्जुन को प्यास लगी थी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती, इसलिए थार के रेगिस्तान में प्यास लगी थी। प्यास लगने के कारण अर्जुन ने कहा कि मुझे पानी पिलाइए। तब भगवान कृष्ण ने यहाँ वहाँ देखा तो उनको कहीं पानी की नामो निशान नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इस पहाड़ के ऊपर एक कुआं बनाया और अर्जुन ने पानी पिया। अच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी किया, मेरा ही जो वंश होगा यहाँ पे राज करेगा। उनकी जो भविष्यवाणी साबित हुई थी सही 1156 में, 1156 में, जब उन्हीं की 116वीं पीढ़ी के वंशज थे महारावल जैसल, जिन्होंने किला बसाया था। अच्छा। कहते हैं कोई ऋषि थे, उन्होंने हमारे जो राजा थे उनको कहा था कि आप इस पहाड़ के ऊपर एक किला बनाओ। तब उन्होंने यहाँ पे इस किला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, क्योंकि कहीं भी अगर पानी की कोई शहर पर दिखाता नहीं होगा। भगवान विष्णु संसार के पालन आ रहे हैं। पूरा पत्थर के ऊपर न्यू आर्ट का काम है, मीनाकारी का काम। अच्छा ये मीनाकारी था सिल्वर पे, वही आर्ट को पत्थर के ऊपर कन्वर्ट किया, मीनाकारी का वर्क। बहुत बारीकियां हैं, बहुत बारीक काम है। हाँ। क्योंकि पत्थर बड़ा सॉफ्ट। अच्छा। ये मंदिर है, ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है। ये पूरा एरिया ब्राह्मण पार्ट। अच्छा। ब्राह्मण लोग रहते हैं। पीछे आप एक हवेली देखिए, कोरोनेशन करने वाला फैमिली है, उनका हवेली है गोपा जी का। अच्छा। हमारे राजा का जो कोरोनेशन करते हैं, राजाओं के अकाउंटेंट्स, मंत्री लोग, ये सब गोपा जी का फैमिली होता था। अच्छा। ये जो रहने वाला है ना सब इनका, ये सबके घर है? इनका खुद करने। इन घरों का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्टर नहीं होता। अच्छा, फिर पता कैसे चलता है किसका घर कौन सा है?
उनका विचारनामा लिखा हुआ है। राजा ने उनको पुराने टाइम का जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर उनका जो घर है वो लिख के दिया है। अच्छा अच्छा क्योंकि इस घर के अंदर राजा का कोई लेना देना नहीं रहेगा। अच्छा राजा किसी भी प्रकार का कोई उनसे टैक्स या फिर कोई किराया वो नहीं लेंगे। बिल्ली है। पुराना घर है, बंद है। बट इनके लिए तो ऐसा होगा ना कि हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, इनको देख रहा है इधर घर, तो इनके लिए वो अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। अच्छा अगर इनका पेंटिंग वेंटिंग अगर घर को कुछ अल्ट्रेशन करना है तो हाँ, मतलब जैसे बाहर से तो किसी प्रकार का पेंटिंग होगा नहीं, हाँ करेक्ट। क्योंकि बाहर कलर है नेचुरल। अब देखो ये कलर नेचुरल कलर है पत्थर का, इसके ऊपर किसी प्रकार का कलर नहीं करते हैं। अंदर में जो सीमेंट का यूज करते हैं तो सीमेंट के लिए उसके ऊपर पेंटिंग जरूर करते हैं। अब आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ओल्ड टाइम जब घर के अंदर शादी होता था तो कार्ड्स वगैरह नहीं छपते थे, तो पुराने तारीख लिखते थे, दूल्हा दुल्हन का नाम लिखते थे। और जितना भी मोहल्ला होता था वो सारा इनवाइट रहता था, यानी ओपन इनविटेशन कार्ड। अच्छा अच्छा आप हर घर के आगे देखेंगे आपको इस तरह के गणेश जी बने हुए पेंटिंग दिखेगी आपको, क्योंकि ये ट्रेडिशन चल गया है अब, इसलिए आज भी हमारे पे लोग घर के आगे बनाते हैं पेंटिंग। हमारे जो यहाँ के फर्स्ट प्रेजेंट में जो किंग है, करंट में जो राजा है वहाँ रहते हैं। अच्छा ये आपको बड़ा सा एक टावर दिखाई दे रहा है, पत्थर का बना हुआ, यहाँ पे रहते हैं। अच्छा करंट में राजा का रेजिडेंस यहाँ पे है और राजा का होटल है। दूसरा वहाँ एक मूवी का शूटिंग हुआ था, सरफरोश, अच्छा नसरुद्दीन शाह का, जिसके अंदर मिर्ची सेठ का हवेली का शूटिंग वहाँ हुआ था। सामने है वो पटवा का हवेली, टेरेस के ऊपर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, हाँ वो पटवा का हवेली है। अच्छा लाइन से 5 हवेली बना हुआ है और उसके अंदर जो खिड़कियाँ बनी हुई है उसी के लिए वर्ल्ड में फेमस है हवेलियाँ। इधर में इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन, ये लास्ट रेलवे स्टेशन है क्योंकि पाकिस्तान हमारे यहाँ पे अप्रोक्स 130 किलोमीटर है, लोंगेवाला का बॉर्डर इस तरफ है मैम, 130 किलोमीटर। अच्छा वो है, इससे आगे 130 किलोमीटर लोंगेवाला का बॉर्डर। अच्छा अच्छा 65 में और 71 में भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था और बॉर्डर मूवी का शूटिंग भी वहाँ हुआ था। So we are having lunch at a very beautiful place. As you can see, we have a fort view from here. You can see the cannonballs being placed during the olden days. This is the Haveli in the fort. Garma garam butter fulke with gravy. This was one of the most beautiful fort, and I would say if you are in Rajasthan, it's a must visit. Thank you.